हेलो बच्चों, एसबीएन एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम पढ़ेंगे जो क्लास नाइन्थ का इंग्लिश है उसका पहला चैप्टर द फन दे हैड। ये काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है और इस चैप्टर का जो थीम है वो जो हमारी मॉडर्निटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से वो दिन आएगा जिस दिन आपका आज का जो वर्तमान का स्कूल है वो विलुप्त हो जाएगा। वो किताबें जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हैं वो कल्पना की चीजें हो जाएंगी। वो पेन, वो पेंसिल, वो रबड़, इरेजर, वो सारी चीजें जो है फना हो जाएंगी। तो वो टाइम बहुत जल्द आएगा जब टीचर की जगह पे रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्लासरूम की जगह, स्कूल की जगह पे आपका वर्चुअल क्लासरूम बन जाएगा और किताबों की जगह पे आपका कंप्यूटर स्क्रीन काम करेगा। तो उसी थीम पे ये लेसन आधारित है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राइटर आपको कह रहे हैं कि पढ़ने से पहले जरा ये देख लो। लेसन का नाम क्या है? द फन दे हैड। यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, एक टॉम और एक मार्जी। टॉम और मार्जी जब आज के विद्यालय के बारे में किताबों से पढ़ते हैं और पता लगता है कि स्कूल हुआ करता था, सारी जगह से, अलग अलग गांव से जो स्टूडेंट्स है वो एक साथ आके पढ़ते थे। सभी स्टूडेंट एक उम्र के होते थे, सबको एक ही चीज एक साथ पढ़ाई जाती थी और जो टीचर पढ़ाते थे वो इंसान होते थे। जब इसके बारे में उनको पता चला तो वो काफी एक्साइटेड, काफी रुचि उनके अंदर जगी उस विद्यालय के प्रति, आपके विद्यालय के प्रति। और उन्होंने ही ये सोचा कि क्या वो जमाना था, क्या वो टाइम था, उनके पास कितनी मस्ती थी, कितने जो है ऐश थे जो आज आपको इरिटेटिंग लगते हैं। तो देखिए उसी थीम पे है द फन दे हैड, यानी वो लोग कह रहे हैं कि कितना मजा था उन लोगों का जब वो लोग स्कूल में आके पढ़ाई करते थे, यानी आप लोगों के बारे में ये कहानी है। आगे देखिएगा, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जो कहानी हम पढ़ेंगे वो फ्यूचर के ऊपर आधारित है। When books and school as we now know them will perhaps not exist, exist का मतलब होता है सरवाइव करना, यानी बने रहना। ये कह रहे हैं वो टाइम आएगा, फ्यूचर में वो टाइम आएगा जब ये बुक्स यानी किताबें और स्कूल जैसा कि आज हम जानते हैं विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तब ये शायद रह नहीं जाएंगे। यानी एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे किताबें समाप्त हो जाएंगी, एक टाइम ऐसा आएगा जहां से स्कूल समाप्त हो जाएगा और ये सारी चीजें सिर्फ नाम की रह जाएंगी। लोग कहानियों की तरह स्कूल के बारे में बात करेंगे। हाउ विल, देखिए यहां भी दिया है हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन। जरा आप सोचिए, जब स्कूल नहीं रहेगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, कहां पे वो पढ़ने जाएंगे, कहां से वो सीखेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, और ये जो डायग्राम नीचे बनाया गया है वो आपको कुछ आइडिया दे सकता है कि फ्यूचर के बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। देखिए, लर्निंग थ्रू द कंप्यूटर, बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करेंगे। देखिए ये बच्चा बैठ करके पढ़ाई कर रहा है कंप्यूटर के सामने। दूसरा, जो आपका स्कूल का क्लास है आज का, वो क्लास नहीं रह जाएगा, वर्चुअल क्लास होगा, क्लासरूम वर्चुअल होगा, सारी चीजें डिजिटल बोर्ड वगैरह लगा रहेगा, रोबोटिक टीचर अवेलेबल रहेगा उसमें। और ये देखो ये महाशय अध्यापक हैं, ये हैं सतेंद्र सर, मतलब रोबोटिक टीचर हैं। और ये जो है इंसान नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टीचर जो है आपके सामने प्रेजेंट रहेगा, वही आपको सारी चीजें बताएगा। और ये देखिए यहाँ पे दिया है मूविंग ए टेक्स्ट, और कंप्यूटर में जो टेक्स्ट होगा, जैसे आज किताबों पे जो टेक्स्ट छाप दिया जाता है, जो प्रिंट कर दिया जाता है, वो किताब के साथ बना रहता है, लेकिन कंप्यूटर के स्क्रीन का जो टेक्स्ट है वो मूव करता रहता है, हटता रहता है। उसी तरह से जो टेक्स्ट होगा वो मूविंग होगा, यानी आज के जैसा नहीं होगा। और इस तरह से फ्यूचर का स्कूल होगा। तो आप कल्पना करिए, आज आपका स्कूल मस्त है या फ्यूचर का स्कूल मस्त होगा, जरा सोच के देखिए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज का दिन अच्छा है या कल का दिन अच्छा होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या
कैसे इनको स्कूल के बारे में क्या समझ उत्पन्न होती है, कैसे इंटरेस्ट बढ़ता है, और हमारे स्कूल के बारे में ये बच्चे जो भविष्य के बच्चे हैं वो क्या सोचते हैं। देखिए यहाँ से पहले ओरल डिस्कशन है आपसे, और आप लोग डिस्कस करिए और कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे दिया है इन पेयर्स, पेयर्स का मतलब जोड़े में, डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल। ये कह रहा है आज आप अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, 3 चीज के बारे में आप डिस्कस करिए जिसे आप स्कूल में पसंद करते हैं। यानी आप अपने एसबीएन में जिस जिस चीज को पसंद करते हैं आप उसको कमेंट के माध्यम से लिखेंगे। And 3 things about your school that you would not that would you like to change। यानी 3 चीज ऐसे भी आपको लिखना है एसबीएन के बारे में जिसको आप बदलना चाहते हैं, आप परिवर्तन करना चाहते हैं। राइट देम डाउन, यानी उन्हें आप कमेंट में लिख करके जरूर बताएंगे। जितनी भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप ने सपोर्ट किया, आपने देखना पसंद किया और आपको लगेगा कि ये मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस तरह की वीडियो आपको जरूरत है, तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। फिर हम पूरे मन से आपके साथ लगेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से क्लास चलेगा। कुछ चीजें क्लास में पढ़ेंगे, कुछ चीजें हम यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ेंगे। फिर जो है बहुत अच्छी तैयारी हम लोगों की होगी और हम लोग एक बेहतर मार्क्स पाने के लिए परफॉर्मेंस करेंगे। आगे देखिएगा, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग जो चीजें बताए रहे हम। हैव यू एवर रीड, देखिए हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन द टेलीविजन और कंप्यूटर और स्क्रीन। ये कह रहा है कि क्या आपने कभी कंप्यूटर पे, कभी टेलीविजन पे या स्क्रीन पे कभी वर्ड को आपने पढ़ा है। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ सर जी पढ़ा है मैंने कंप्यूटर में। आज तो सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में तो पढ़ ही रहे हो ना। कैन यू इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है फैंसी यानी कल्पना करना। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर। आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा भी टाइम आएगा जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी, कोई भी ऑफलाइन या प्रिंटेड किताबें आपको नहीं दिखेंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कोई भी बुक जो है पेपर पे प्रिंटेड यानी छपा हुआ आपको नहीं मिलेगा। सारी बुकें टेलीविजन में मिलेगी, स्क्रीन पे मिलेगी, कंप्यूटर पे मिलेगा। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप को लगता है कि वो बुक जो किताबें होंगी वो अच्छी होंगी, आज की किताबों की तुलना में वो किताबें अच्छी होंगी। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आज की किताबें अच्छी हैं या वो टेलीविजन और स्क्रीन वाली किताबें अच्छी हैं। कौन सी किताबें अच्छी हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चलिए आगे देखिए, यहां से आपका लेसन स्टार्ट होता है। मैंने जैसा कि बताया टॉम और मार्जी दो बच्चे हैं और वो कहीं से किताब पा जाते हैं, बुक पा जाते हैं, उस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए वो थीम मैं नहीं बताऊंगा, ये पढ़ के हम देखते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। देखिए मार्जी जो लड़की है, इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। देखिए वो अपने डायरी में उस दिन क्या लिखती है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, यानी इस चीज के बारे में, यानी स्कूल के बारे में, हमारी स्कूल के बारे में उस रात जो है अपने डायरी में जो मार्जी नाम की लड़की है वो नोट करती है, लिखती है। क्या लिखती है। ऑन द पेज हेडेड, देखिए ऑन द 17 मई, अब देखिए 2157 यानी 2157, 17 मई 2157, उस पेज के हेड पे जो है वो जो है लिस्टेड कर दी है। इसका मतलब ये है कि टाइम क्या है मार्जी का, 17 मई 2157, यानी हम फ्यूचर में 17 मई 2157 में पहुंच गए हैं। और उस रात जो मार्जी है अपने डायरी में आज की विद्यालय के बारे में या आज के बारे में लिखती है। सी रोट, क्या लिखती है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। ये जो टॉमी है वो उसको एक वास्तविक किताब मिला, एक रियल बुक मिला, एक वास्तविक किताब मिला। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वह बहुत ही पुरानी बुक है। अब आगे देखिए क्या कहा जाता है। मार्गेज ग्रैंडफादर, जो मार्जी के हैं उनके जो ग्रैंडफादर हैं, यानी पापा नहीं, पापा के पापा, जो मार्जी के ग्रैंडफादर हैं, once said that when he was a little boy his grandfather told him that
देयर वॉज ए टाइम व्हेन ऑल द स्टोरी वर प्रिंटेड ऑन पेपर। देखिए क्या है, ये मार्जी कह रही है कि मार्जी कह रही है कि जो मेरे दादाजी हैं, यानी मेरे पापा के जो पापा हैं, उन्होंने बताया कि ये उनके बाबा जी, यानी मेरे बाबा के बाबा जी, उन्होंने बताया था कि एक टाइम ऐसा भी आया करता था जब सारी किताबें जो है पेपर पे प्रिंट हुआ करती थी। यानी उनके बाबा जी हम लोगों के टाइम के हैं, यानी हम लोग जो है उस मार्जी के बाबा जी बनेंगे, बाबा जी के बाबा जी बनेंगे। तब की ये कहानी है। आगे देखिएगा, दे टर्न द पेजेस, वो लोग क्या करते हैं, पेज को टर्न करते हैं, पलटते हैं, विच वर येलो, जो पीले कलर का, एंड क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है जिसपे बहुत सारी लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी हो, और जो हम कह सकते हैं ना स्मैश गया हो गया होता है, जो जिसको हम तोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं, तो वैसे ही वो पेज जो है वो क्रिंकली हो चुका था, मुड़ा हुआ था, पीले कलर का। एंड इट वाज ए फुली फनी, और इसको पढ़ना बहुत ही विचित्र लग रहा था। देखिए, टू रीड द वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन। देखिए, यू नो, यहां फिर से देख लीजिए एक बार, दे टर्न द पेज, उन्होंने पेज को पलटा, विच वर येलो, जो पीले कलर के थे, एंड क्रिंकली थी, क्रिंकली का मतलब होता है टेढ़े मेढ़े और वो स्मैश किए हुए। एंड इट वॉज एफुली फनी टू रीड वर्ड्स, यानी शब्दों को पढ़ना बड़ा ही विचित्र था। एफुली का मतलब होता है जो डिस्गस्टिंग टाइप का हो, गंदा जिस लगे, जो अच्छा ना लगे। तो वे कह रहे हैं कि वो शब्दों का जो पढ़ना था वो एफुली फनी था। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो, यानी जैसा कि आज हम जानते हैं कि वो लोग सपोज क्या कर रहे थे कि जो शब्द हैं वो मूव करेंगे, यानी एक के बाद एक नेक्स्ट शब्द आएंगे स्क्रीन पे जैसे आते हैं, लेकिन किताबों पे जो वर्ड लिखे गए थे वो स्टिल थे, मतलब स्थिर थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, कोई चेंजिंग नहीं हो रही थी, तो उसको पढ़ना थोड़ा एयरफुली फनी लग रहा था। आगे देखिएगा, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड had when they read it the first time। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब वो बच्चे क्या करते, किताब को पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत ही विचित्र लगता है, बहुत ही अलग लगता है। क्या अलग लगता है कि जो उनकी किताबें हैं, मतलब जो उनके स्क्रीन पे वर्ड आते हैं, जो टेक्स्ट आते हैं, वो मूव करते रहते हैं, वो हमेशा इधर उधर जो है वो जाते रहते हैं। लेकिन हाँ, तो यहाँ देखिए क्या होता है कि वो लोग क्या सपोज करते हैं कि जो टेक्स्ट है स्क्रीन पे जैसे मूव करते रहते हैं वैसे मूव करेंगे, लेकिन उन जो हमारे ये बुक के जो टेक्स्ट हैं, जो अभी वो उनको मिला था जिसमें वो पढ़ रहे थे, वो टेक्स्ट मूव नहीं कर रहे थे, वो एक ही जगह स्थिर थे। और वो जैसे बैक जाते थे, जैसे पीछे पलट के पेज देखते थे, तो वैसे वर्ड अपनी जगह पे स्थिर रहते थे जैसे पहले वो थे, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। चलिए आगे देखिए, जो भी वर्ड आपको दिखेगा जो भी पूरे इमेज में, पूरे पीपीटी में कोई भी पूरे पैराग्राफ में अगर कोई वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आता है, तो आप जो है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो लड़की है जी, ये मार्जी है ना, जो लड़की है ये क्या कहती है, देखिए, जी सेड टॉमी, सॉरी, टॉमी कहता है, टॉमी कहता है जी से, व्हाट ए वेस्ट, यानी कितना वो बेस्ट करते थे, मतलब हम लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं, वो लोग समझ रहे कितना बेस्ट करते थे कि कुछ लिमिटेड वर्ड एक किताब में लिखते थे, और आज हमारे पास स्क्रीन में, कंप्यूटर पे, एक ही कंप्यूटर में हजारों लाखों किताबें हैं। और पहले कितना पैसा खर्च करते थे प्रिंटिंग में, उस पे छपाई पे, तो उसी चीजों को वो कह रहा है कि कितना वेस्ट करते थे वो लोग। देखिए आगे देखिए, वेन यू आर थ्रो विथ द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस, मैं सपोज करता हूं, ये टॉमी कह रहा है कि मुझे लगता है कि जब वो लोग किताब को पढ़ लेते हैं, देखिए गो थ्रो का मतलब होता है किसी चीज से होकर के गुजरना, या थ्रो थ्रो विथ का मतलब होता है कि चीजों को समाप्त कर लेना या होकर के चले जाना। तो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब लोग जो है बुक को पढ़ लेते थे तो उसको क्या करते थे, थ्रो इट अवे का मतलब फेंक देना,
थ्रो इट अवे का मतलब फेंक देना, तो वो पढ़ करके फेंक देते होंगे और इसलिए कितना ये बेस्ट होता रहा होगा, कितना बेस्टेज चीजें होती रही होंगी। आगे देखिए, और ये टॉमी कह रहा है कि आवर टेलीविजन स्क्रीन, जो हमारी टेलीविजन का स्क्रीन है, मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट इट इज गुड फॉर प्लेंटी मोर। ये कह रहे हैं कि हमारे जो टेलीविजन का स्क्रीन है उसमें मिलियंस बुक हैं, उसमें मिलियंस बुक हैं, और भी ज्यादा बुक रखने के लिए, जो प्लेंटी, प्लेंटी का मतलब होता है एलाट ऑफ, यानी ढेर सारा, है ना, तो उसके लिए भी अच्छा है। अगर मान लीजिए मिलियन, ये कह रहा है कि मेरे पास, मेरे डेस्कटॉप में, मेरे लैपटॉप में, मेरे स्क्रीन पे मिलियंस बुक हैं, और भी अगर मैं बुक चाहूं तो उसमें रख सकता हूं, वो उसके लिए अच्छा है। लेकिन पहले कितना बेस्टेज था, एक किताब होती थी, कुछ लिमिटेड कहानियां, कुछ लिमिटेड वर्ड होते थे, और फिर इसको पढ़ने के बाद वो किताब बेकार हो जाती थी, तो पूरी तरह से टोटली वो बेस्टेज था, ऐसा टॉमी कह रहा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। देखिए ये कह रहा है कि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, सेम विथ माइन सैड मार्जी। ये मार्जी जो है वो क्या कह रही है, ये कह रही है कि मैं जो है सेम विथ माइन, यहां से फिर से देखिएगा, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे। ये लड़का, यहाँ पे लड़का कह रहा है कि मैं अपने किताबों को फेंक नहीं सकता, यानी मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन को मैं फेंक नहीं सकता, और वो पहले किताबें पढ़ के फेंक दिए थे। ये कह रही सेम विथ माइन, और मेरे साथ भी ऐसा ही है, और मार्जी कहती है। देखिए सी वाज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। देखिए ये कह रहे कि जो ये मार्जी है वो कितनी थी, 11 साल की थी, और टॉमी उससे बड़ा था, तो इसलिए मार्जी ने उतनी टेलीबुक नहीं देखी थी, उतनी स्क्रीन पे किताबें नहीं देखी थी जितना टॉमी ने देखा था। आगे देखिए, ही वॉज 13, क्योंकि वो 13 का था, यानी मतलब 13 साल का था, 13 साल का ये था, 11 साल के थे, 2 साल पहले से इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था टॉमी ने, तो टॉमी ज्यादा बुक देखेगा ही, तो टॉमी जो है ज्यादा बुक देखा था किससे, मार्जी से। शी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, यानी तुमने इसे कहाँ पाया, तुमने इसे कहाँ पाया, मतलब क्या कहाँ पाया, बुक। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। उसने क्या किया, पॉइंट किया, इशारा किया, विदाउट लुकिंग यानी बिना देखे हुए, बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था, और उसने इशारा करते हुए, पॉइंटेड करते हुए बताया कि अपने घर में पाया। कहाँ पे, इन द एटिक, एटिक का मतलब होता है सेल्फ या टाड़ या अलमारी, तो कह रहे एटिक में पाया। व्हाट इज अबाउट, तो वो पूछती है एक लड़की की ये किस चीज के बारे में किताब है, तो वो कहता है स्कूल के बारे में किताबें हैं। अब वो किताब जो है, वो जो किताब मिली है उन लोगों को स्कूल के बारे में है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे देखिएगा, मार्जी वाज स्कॉर्नफुल। मार्जी जो है स्कॉर्नफुल थी, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है किसी चीज से चिढ़ना, किसी चीज से नफरत करना, तो उसे स्कूल से नफरत था। देखिए किससे नफरत था, स्कूल से, मार्जी को स्कूल से नफरत था, क्योंकि स्कूल से वो इरिटेट होती थी। अब ये हमारे स्कूल की नहीं, वो स्क्रीन वाले स्कूल की बात, वर्चुअल क्लास की बात कर रही है। अब आगे देखिए, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, यानी वो कहती है कि किताब में ऐसा क्या है, यानी स्कूल में ऐसा क्या है जो किताब में लिखा गया है। मुझे नहीं लगता है स्कूल में कुछ ऐसी इंटरेस्टेड चीजें हैं जो किताब जिसके ऊपर लिखा जा सके। आई हेट स्कूल, वो कहती है कि मुझे स्कूल से नफरत होती है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर। ये कह रहे हैं कि मार्जी जो है पहले से ही विद्यालय से नफरत करती थी, अपने स्कूल से नफरत करती थी, लेकिन आजकल वो कुछ ज्यादा ही, मोर का मतलब होता है ज्यादा, देन एवर यानी पहले से ज्यादा अब नफरत करती है। क्यों अब नफरत करती है, क्योंकि होता क्या है, द मैकेनिकल टीचर, यानी जो कंप्यूटर का टीचर है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि वो जियोग्राफी में टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, टेस्ट पे टेस्ट दिया। देखिए क्या होता था, पहले जो इंसान होता था उसके अंदर खुद की समझ होती थी, और वो मशीन है, कंप्यूटर है, कोई वायरस, कोई टेक्निकल फॉल्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने हिसाब से वो काम करने लगेगा। उसी तरह से अब मार्जी बेचारी देखिए डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उसका मैकेनिकल जो टीचर है, जो कंप्यूटर का टीचर है, वो उसको जियोग्राफी के में काम के ऊपर काम, काम के ऊपर काम, यानी बहुत सारे काम दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग worse and worse until her mother had shaken her head
sorrowfully and sent for the county inspector। देखिए वो बेचारा काम पे काम किए जा रहा था और ये बेचारी जो है वो बुरा से बुरा, नहीं वर्स एंड वर्स का मतलब होता है बुरा से बुरा, खराब से खराब, यानी उसका टेस्ट और काम खराब से खराब होता जा रहा था। और ये तब तक हुआ जब तक उसकी माँ जो है उसके सर पे हाथ नहीं रख के सर को हिलाई नहीं, सॉरीफुली मतलब दुख से, यानी दुखी होकर के जब तक उसको उसके सर पे हाथ नहीं रखी और उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब ये है कि जो चेक करता है, जो छानबीन करता है, जो कंप्यूटर वगैरह ठीक करता है, रिपेयर करता है, जब तक वो उसके पास नहीं भेजी तब तक वो काम पे काम देता रहा और वो लड़की बेचारी दुखी होकर के उसको करती रही, इरिटेट होती रही, परेशान होती रही। और इसलिए जो वर्चुअल क्लास है, जो स्कूल है जिसे वो स्कूल कहते हैं, उस स्कूल से उसे नफरत हो गई थी। और जब टॉमी ने बताया कि मैं किताब में स्कूल के बारे में पढ़ रहा हूं, तो वो और ज्यादा इरिटेट फील करती है और कहती है कि स्कूल में ऐसा है क्या कि जो तुम इतने मजे से पढ़ रहे हो। लेकिन जब वो टॉमी बताएगा कि हमारा स्कूल कैसा है और पहले के लोगों का कैसे स्कूल था, यानी जब हम लोगों के टाइम के स्कूल के बारे में जो डिस्कस करेगा, तो ये जो मार्जी है उसका भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है और फिर वो बेताब हो जाती है अपने जैसे स्कूल के बारे में, हम लोगों के स्कूल के बारे में पढ़ने के लिए। और ये सोचती है कि काश हम भी उसी टाइम के स्कूल में पढ़ाई किए होते। बाकी की जो स्टोरी है वो हम कल के वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, लेकिन क्योंकि ये वीडियो लेक्चर काफी बड़ा हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल वीडियो में दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।